पाकिस्तान का बजने वाला है बैंड। दोस्तों, वो पाकिस्तान जो दुनिया को ब्लैकमेल करता फिरता है, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम पे, तो कभी ये बोल के कि मेरे द्वारा आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ पाएंगे, मैं हूं तो ही ये हो पाएगा। वैसे तो उनका बैंड शुरू से बजा हुआ है, 75 सालों में 4 बार तो हम ही बजा चुके हैं। तो इस तरीके का गेम खेलने वाला पाकिस्तान आज बुरा फंसा है। या दोस्तों, ये चाइना के हाथों आर्म ट्विस्ट हुआ है और बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया गया है। और मोदी जी के आने बाद छोटे छोटे बैंड इनके हमने बजा दिए, कभी इनके पिछवाड़े के लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पर। और अब चाइना ने बोल दिया कि हम तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हम सीपैक से बाहर निकल जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज सामने आया, आप देख सकते हैं, कल का ही ये न्यूज है। रादर आज सुबह सुबह ये मेन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, 9:30 बजे कल रात की बात है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को चाइना ने साफ साफ कह दिया, कहा कि देखिए, ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है, इसका इकोनॉमिक एंगल वाला जो पार्ट है वो बंद करेंगे। जो जियोपॉलिटिकल गोल है, इतना निवेश किया है उतना ही फुलफिल होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जो दुनिया को ब्लैकमेल करता फिरता है, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम पे, तो कभी ये बोल के कि मेरे द्वारा आप ओसाम बिन को पकड़ पाएंगे, मैं हूँ तो ही यह हो पाएगा। तो इस तरीके का गेम खेलने वाला पाकिस्तान जो है वो अब बुरी तरह से फंस चुका है। दोस्तों, चाइना के हाथों आर्म ट्विस्ट हुआ है और बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया गया है पाकिस्तान को। दरअसल एक न्यूज़ सामने आई है सुबह सुबह 9:30 बजे, कल रात की बात है दोस्तों, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को चाइना ने साफ साफ कह दिया है, साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए, ये जो सीपैक प्रोजेक्ट है, इसका इकोनॉमिक एंगल वाला जो पार्ट है वो बंद करेंगे, और जो जियोपॉलिटिकल गोल है, इतना निवेश किया है उतना हो सकेगा तो फुलफिल होगा, कि इकोनॉमिकल एंगल भूल जाइए। हम ईरान जा रहे हैं और ईरान में जाके निवेश करेंगे। पाकिस्तान का बजने वाला है बैंड। वैसे तो उनका बैंड शुरू से बजा हुआ है, 75 सालों में 4 बार तो हम ही बजा चुके हैं। और मोदी जी के आने बाद छोटे छोटे बैंड इनके हमने बजा दिए, कभी इनके पिछवाड़े के लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पर। और अब चाइना ने बोल दिया कि हम तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हम सीपैक से बाहर निकल जाएंगे। ये न्यूज है अभी अभी जो उमेश जी के हाथ में लगी, लेकिन इनके हाथ में अभी लगी है, अगर आपको याद होगा, 4-5 महीने पहले मैंने आरजू जी के चैनल पे जाकर उनको बोला था कि सीपैक से चाइना बाहर निकल रहा है। अब वो जा रहे हैं अफगानिस्तान के थ्रू ईरान में, एज एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू 5 मंथ्स बैक। तो जो ये बहुत बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं कई लोग कि भाई ये तो ऐसी सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज अपना मुंह काला करके प्लीज हमारे शो के ऊपर आए, हम आपको पूरा प्लेटफॉर्म देंगे अपनी शक्ल दिखाने का। उमेश जी, जय सिया राम टुडे। जय सिया राम। सर, गर्व से बोलते हैं जय सिया राम। क्यों? क्योंकि आज चाइना ने वो काम किया जो हम देखना चाहते थे। कि देख सकते हैं, रिसेंटली 2 चीनी नेशनल मारे गए बलोच सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा। इसके पहले ग्वादर पोर्ट में 7 वर्कर मारे गए। तब इससे चाइना बड़ा परेशान है। अब दोस्तों, तब से चाइना का एक ही चीज कहना है पाकिस्तान को कि आपसे नहीं हो पाएगा तो हमें बोलिए, हम अपनी फौज उतारेंगे पाकिस्तान में। बट पाकिस्तानी फौज वही सब कुछ चला रही है। उसके सामने ये बोल दिया जाए कि आप नकारे हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, चीनी फौज को आना पड़ रहा है, तो वो किस तरीके से अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसको इनॉग्रेट किया था और इसमें कमिट किया था कि पहले वो $46 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, और अभी तक उन्होंने $62 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इन्होंने इसको डेप बना दिया है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना को एक कॉरिडोर दे रहा है, अपना लैंड दे रहा है, ताकि वो उसका जो माल आता है, जो क्रूड इम्पोर्ट होता है गल्फ से, वो वहां से ग्वादर पोर्ट से लेके उसके जिंगजियांग प्रोविंस तक एक तरह से रेल और रोड नेटवर्क उन्होंने एक तरह से एक लाइन बिछा के रखी है। तो क्या हुआ है? दरअसल दोस्तों, चाइना ने कह दिया पाकिस्तान को कि हम सीपेक का एक ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अच्छा खासा हमारा तालिबान जो शासन है उसके साथ रिश्ते मजबूत हो गए हैं चाइना के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो शिनजियांग वाले इलाके से एक रास्ता बनाया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से वखान कॉरिडोर से होता हुआ जाएगा और अफगानिस्तान होते हुए फर्दर ईरान से जोड़ेगा।
और इस प्रकार से यहीं पे वो एक नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेल्ट बनाना चाहेंगे, यानी कि सीपेक को वो कर देंगे इसके साथ बाय बाय। एक बार डॉन में भी आया और विद इन फ्यू मिनट्स अगर आप देखें तो शिन्हुआ चीनी अखबार में भी आना शुरू हो गया। वैसे ही आप इतना ही नहीं, चाइनीज बूट्स भी आने वाले हैं पाकिस्तानी सॉइल पे। आप देखें तो एक स्पेशल एंटी टेरर ड्रिल पाकिस्तान आर्मी के साथ चाइना कंडक्ट कराएगी, जिसमें इन पाकिस्तानी फौजियों को सिखाया जाएगा कैसे एंटी टेरर ऑपरेशन रन किया जाता है, और उसके बाद ये अपना जो नया ऑपरेशन है इसको रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है आखिरकार हम जाने इस पूरी कहानी में हुआ क्या है। ठीक है, चाइना ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इट इज फॉर पैसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम ग्वादर टू जिंगजियांग। तो आप ये समझ लीजिए, ये एक डील ऐसी है जिसमें पाकिस्तान चाइना से जो पैसे कमा सकता था, चाइना अभी पाकिस्तान को लूट रहा है। $62 बिलियन का लोन है, इन्होंने इसका जो इंटरेस्ट रेट है 6.25% रखते हैं। सेकेंड, अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो जो चाइनीज मैन है और चाइनीज रिसोर्सेज है वो ही लग सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो रहा है और उसके बाद उनका एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है बलूचिस्तान। तो क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समय समय पे पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स को अटैक कर रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर्स को अटैक कर रहे हैं, चाइनीज वर्कर्स को अटैक कर रहे हैं। अभी तक कम से कम 23 लोग मारे जा चुके हैं। तो अब चाइना को लग रहा है कि पाकिस्तान में उसके $62 बिलियन गए, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। चाइना को समझ में आ गया था 2 साल, बट अब उन्होंने क्या किया था बीच में, जैसे आपने बोला है, अफगानिस्तान के साथ दे हैव मेंट द टाइज। और नतीजन ये हो रहा है, आए दिन बीएलए उनके खिलाफ अटैक कर रहे हैं, चीनी नागरिकों की जान जा रही है, प्रोजेक्ट अटका हुआ है। और इन सब के बाद अगर आप देखें तो चीनी ऑफिशियल्स फर्दर गुस्सा हो रहे हैं कि जो पैसा भी डाल रहे हैं उसमें खाली पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो बजट से, फंड से चोरी कर रहे हैं, अपने घर को भरते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ रहा। उनको कोई दिक्कत नहीं है, करप्शन कीजिए लेकिन प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाइए। अब दोस्तों प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि चाइना ने पब्लिकली अपने आयरन ब्रदर को स्कोल्ड किया है, टाइम को वो ईरान तक लेके चले जाए। और चाइना ने बोल दिया है कि अगर आप हमारे नेशनल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, हम अपनी फोर्सेस पाकिस्तान में उतार देंगे और हम इसको डिफेंड करेंगे। अब वो लोगों ने ये यहाँ तक बोल दिया कि काउंटर टेररिज्म में हम पाकिस्तान फोर्सेस को सिखाएंगे कि आप कैसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करो। तो सर एक तरह से लॉर्ड जी जिनपिंग, शहंशाह आजम जी जिनपिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि बॉस आप हमारे नेशनल्स को अगर नहीं बचा सकते हो। अब चाइना ने बोल दिया कि भाई पैसे भी गए, ऑलरेडी हाईवेज एयरपोर्ट्स उन्होंने गिरवी रख लिए हैं पाकिस्तान के, लोन वापस हुआ नहीं है, अपनी मिलिट्री भी उतार रही हैं, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑलरेडी खो चुका है पाकिस्तान। और भाई इनके प्लेन जाते हैं, ये नहीं समझ आता कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई कंट्री कहीं गिरवी ना रख ले। और अब तो चाइना ने अपनी आर्मी भी भेज दी, यानी कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी गई, मिलिटरीली भी ये सॉवरेनिटी खो चुके हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर इतने दबाव में नीचे आने के बाद क्या होगा? अभी सऊदी अरेबिया और यूएई भी पाकिस्तान से गुस्सा हो चुके हैं, वो उसको अभी भीख नहीं देने वाले। उनको भी समझ में आ गया कि इधर पैसा डालने से कोई मतलब नहीं है। आपने देख ही लिया है कि आरजू काजमी ने तो सीधा ही बता दिया कि पाकिस्तान में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लेके नहीं जा सकते। उन्होंने बहुत ही एक तरह से कबूल लिया है और बहुत ही एक ऑनेस्ट जो है, उन्होंने अपने हिसाब से शी हैज अग्रीड कि यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यू कैन गिव लोन टू पाकिस्तान, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी रीपेमेंट बैक फ्रॉम पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान को चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए ये जो सीपैक प्रोजेक्ट है इसका इकोनॉमिक एंगल वाला पार्ट है वो बंद करेंगे, और जो जियोपॉलिटिकल गोल है इतना ही निवेश किया जाएगा, उतना ही फुलफिल होगा, बाकी इकोनॉमिक एंगल भूल जाइए। हम ईरान जा रहे हैं और ईरान जाकर के निवेश करेंगे क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, हम वहाँ पे पैसा कमाएंगे और पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को लात मार के जो है वो भगा दिया है पूरी तरीके से। और दोस्तों चाइना को पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, 1% भी भरोसा नहीं रहा, किसी को भी भरोसा नहीं होगा पाकिस्तान पर अब।
तो दोस्तों पाकिस्तान अब बिल्कुल सेफ नहीं रहा और ना ही है। पाकिस्तान पे अब कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा दोस्तों।